जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं कौन सा चैप्टर, वही जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर दोस्तों। और एडमिशन ऑफ पार्टनर के ऑलरेडी जो हमारे 2 पार्ट्स आ चुके हैं दोस्तों, और ये जो आपके सामने में है पार्ट नंबर 3। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन दोस्तों टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलती रहे। तो आइए दोस्तों आगे के हम सम कर लेते हैं। और मेरी एक स्पेशल रिकमेंडेशन है जो मैं हर वीडियो में आपको करता हूं कि आप पहले पार्ट 3 देखने से पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखें, तब जाके आप पार्ट 3 पे आए ताकि आप लोगों को वीडियो बहुत ज्यादा दोस्तों इफेक्टिव लगे और आप लोगों को ज्यादा समझ में आए। तो आइए दोस्तों हम स्लाइड्स को देख लेते हैं हमारा क्या है। तो स्लाइड्स क्या कहता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर दोस्तों। इसके अंदर में अब तक हम क्या क्या चीज सीख चुके हैं। इसके अंदर में दोस्तों हम पहली चीज थ्योरी कर चुके हैं और जो हम कर चुके हैं इसके प्रैक्टिकल्स हम कर चुके हैं। प्रैक्टिकल्स हमने क्या कर दिया है दोस्तों, सम्स कर लिए हैं इसके ऑलरेडी। तो अब दोस्तों हमको क्या करना है, अब प्रैक्टिकल सम में हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था क्या निकालना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दोस्तों याद करो उस पॉइंट को, हमने क्या सीखा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो अब तक हम लोगों ने दोस्तों सीख लिया है। न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो में दोस्तों क्या था, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं। ओल्ड रेशियो दे रखा था, जैसे एक्स एंड वाई का ओल्ड रेशियो दे रखा है मानिए 3:2, और एक न्यू पार्टनर आता है जेड आता है, उसका 1/2 शेयर है, 1/5 शेयर है। तो आपने क्या कहते हैं, इसको लेने के बाद में इसको सॉल्व किया है और क्या निकाला है दोस्तों, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। अब ये क्वेश्चन जो कहता है वो ये कहता है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप आते हैं हम, जिसे कहता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिए। आप लोगों से पूछता है कि क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब क्या होती है सैक्रिफाइसिंग, समझ लेते हैं। सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है, आप बेसिकली जानते हो। सैक्रिफाइस का मतलब होता है दोस्तों देना, और सैक्रिफाइस का मतलब देना होता है। तो सिंपल सी चीज हो गया आपका सम। आइए पहले हम दोबारा वैसे ही जैसे हम पाई चार्ट के थ्रू में समझते थे वैसे समझते हैं। ये आपके सामने में हो गया, ऑलरेडी जो पार्टनर्स थे उनका 60% और 40% रेशियो था, कोई इश्यू की बात नहीं। न्यू पार्टनर आया और न्यू पार्टनर आया, उसका रेशियो क्या हो गया, 1/5, जिसको हम 20% कहते हैं। बचा हुआ रेशियो मान के मैं चलता हूं कि इसका हो गया आपका कितना, 40% हो गया, और इसका जो हो गया अपना कितना हो गया, 40% हो गया। तो आइए आप बताइए किसने कितना सैक्रिफाइस किया। तो कितना सिंपल है, बताइए किसने कितना सैक्रिफाइस किया। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, स्क्रीन के ऊपर में आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि किसने कितना सैक्रिफाइस किया। तो ध्यान देंगे, ए का कितना दे रखा है, ए का था पहले 60%, बी का था 40%। अब ए का है 40% और बी का है कितना, 40%। ध्यान दीजिए, आप क्या कहोगे, ए का पहले 60 था, हो गया 40, तो इसका मतलब कितना दिया, 20%। क्या क्या सैक्रिफाइस किया सी को। और बी का कितना था दोस्तों, तो बी का 40% था। अब कितना है, तो अब भी 40% है। तो कितना सैक्रिफाइस किया, 0, मतलब कोई सैक्रिफाइस नहीं किया इसने। हो सकता था कि बी भी सैक्रिफाइस करता, बट इस क्वेश्चन में नहीं निकला, कोई इश्यू की बात नहीं है। अब ध्यान से समझिए, ये था आपका ओल्ड रेशियो और ये था आपका न्यू रेशियो। तो आपने दोस्तों क्या किया, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस कर दिया, सैक्रिफाइसिंग आ गया, बिल्कुल सिंपल। मतलब क्या चीज है कि मानिए पहले वैल्यू कितनी दे रखी है, 20,000 रुपीज दे रखी है, और अब जो वैल्यू है 5,000 रुपीज दे रखी है। तो इसका मतलब क्या है, उसने 15,000 दिया होगा। यही बात इसमें कह रहा है, ओल्ड रेशियो में से आप न्यू रेशियो माइनस करोगे, जो आपका बचेगा वो आपका दोस्तों बचने वाला है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो आइए 1-2 सम में आप लोग को इसमें डिस्कस कर लेता हूं, बिल्कुल जो कि सिंपल होने वाला है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल के अंदर में क्या ले लिया हमने, वही ले लिया। पहले न्यू रेशियो निकालते हैं। तो ध्यान दीजिए, आप लोगों को एक्स एंड वाई का रेशियो 3:2 दे रखा है, ठीक है। जेड आता है 1/5 के लिए, कैलकुलेट करो न्यू रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कैसे करते हैं, लेट टोटल शेयर आपका क्या था, तो टोटल शेयर आपका था दोस्तों वही 1, और टोटल शेयर जब अगर हमारे पास में 1 दे रखा है तो आगे क्या करना है, आगे करना है रिमेनिंग शेयर। तो रिमेनिंग शेयर कितना आने वाला है, तो 1 - 1/5 इक्वल टू में 4/5। वही कैलकुलेशन जो हम शुरू से करते आ रहे हैं, क्या चीज, तो एक्स का, वाई का और जेड का। दोस्तों दे दो रेशियो क्या है, एक्स की रेशियो थी 3/5, वाई की रेशियो है 2/5 में मल्टीप्लाई कर देंगे 4/5, और इसको जेड को कितना मिलने वाला है, जेड को मिलने वाला है 1/5। तो ध्यान दीजिए स्लाइड्स के अंदर में कि हमने इसमें आपको क्या समझाया है। इसमें हम न्यू प्रॉफिट रेशियो निकाल रहे हैं। तो ऊपर का आते हैं 12/25, नीचे वैल्यू आती है 8/25, और इसको अगर डिनोमिनेटर को भी मैं 5 और न्यूमरेटर 5 कर दूं तो 5/25, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो आइए रेशियो क्या होगी, रेशियो होगी 12:8:5। अगर मैं इस ओल्ड रेशियो में से, ये हमारा दोस्तों है ओल्ड रेशियो, इस ओल्ड रेशियो में से इस न्यू रेशियो को माइनस कर देता हूं, मतलब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो मेरा दोस्तों निकलेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यही मुझको करना है। तो इन हर क्वेश्चन में मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालूंगा। और आइए दोस्तों अब इसके लिए हम प्रैक्टिकल सम्स को कर लेते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे है। ध्यान दीजिएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगी।
बिल्कुल सिंपल, जो जितना दे रहा है वही सेक्रीफाइस है, क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा। जब आप इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करेंगे तो आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट आएगा और ज्यादा समझ में आने वाला है। तो आइए अब सेक्रीफाइस कर लेते हैं। आई होप आपको सेक्रीफाइस का मतलब समझ में आ चुका होगा। सेक्रीफाइस का मतलब देना। देना कौन देगा? ओल्ड पार्टनर देगा। ऑब्वियस बात है, ओल्ड पार्टनर देगा, किसको देगा? तो न्यू को देगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड्स पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स क्या कहता है? सौरव एंड गौरव। सबसे ऊपर लाइन पढ़िए, क्या कहता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो निकालो। कई क्वेश्चन में आप लोगों से न्यू रेशियो पूछ सकता है कि निकालिए, कई क्वेश्चन में न्यू रेशियो आप ऑलरेडी कर चुके हैं और कई क्वेश्चंस के अंदर में दे रखा होगा। तो आइए सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या दे रखा है हम लोगों? तो सॉल्यूशन में कहता है सौरव एंड गौरव जो है वो इक्वल पार्टनर है। इसका मतलब सौरव एंड गौरव, सीधा मैं लिखूंगा क्या रेशियो होगी? 1:1। ये हमारी कौन सी रेशियो होगी? ओल्ड रेशियो। कोई दिक्कत नहीं है। दे एडमिट, उन्होंने एडमिट किया किसको? चुनमुन को। अच्छा भैया, चुनमुन भैया आ गए एज ए पार्टनर। ठीक है भैया, चुनमुन को पार्टनर बनाए। ध्यान देना, सौरव गौरव ने चुनमुन को पार्टनर बना लिया। न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो जो है वो अब डिसाइड हुई है 4:3:2 गिवन है। तो मतलब सौरव गौरव और चुनमुन की हो गई 4:3:2। तो ये होगी हम पे ओल्ड रेशियो, ये होगी हम पे न्यू रेशियो। और मैंने क्या सिखाया? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो लिखना है कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कैसे निकलती है कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो? तो याद कीजिए ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। तो ध्यान दीजिए कैसे? सौरव और गौरव ये दो ही तो देंगे। ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, ये दो पार्टनर ही तो देंगे। जो ओल्ड है उसी की तो सेक्रीफाइसिंग रखेगी। न्यू तो गेन कर रहा है, न्यू गेन कर रहा है तभी तो ध्यान दीजिए सौरव गौरव का ओल्ड रेशियो हो गया तो 1/2 में से माइनस कर देंगे 4 में, इन सबको ऐड करिए। 4 प्लस में 3 7, 7 प्लस में आप लोगों का 2, कितनी वैल्यू निकलती है? 9। यस 9, और ये आता 4/9। अब क्या करना है दोस्तों? माइनस करना। माइनस कीजिए 18 9 से जाएगा 9 माइनस में 8 तो आता 1/18। ठीक है, अगली वैल्यू क्या आती है आप लोग की? 18। 9 से ये माइनस होगा तो कि दोस्तों क्या वैल्यू निकलने वाली है? 9 से निकलने 9 माइनस 8 वैल्यू क्या बनती है आपके दोस्तों? 1/18। इसका मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारी क्या होगी दोस्तों? सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी 1:1। ध्यान दीजिए, दैट इज अवर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो कैसे निकाला है दोस्तों? इसको बिल्कुल सिंपल निकाला। हमने क्या किया? सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब क्या करना? ओल्ड रेशियो तो दे ही रखा होगा क्वेश्चन के अंदर में भाई। अगर नहीं दे रखा तो इफ द क्वेश्चन साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है। और न्यू रेशियो आप लोग जो बचपन से करते आ रहे हो, पिछले 2 पार्ट में क्या किया है? न्यू रेशियो तो निकाला है। 2 पार्ट में क्या किया है? पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या किया है? यस, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही तो निकाला है। और क्या किया है? तो जिसको न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो निकालना नहीं आता, जाओ पीछे और जाके 2 वीडियो देखो भाई, फिर वापस आओ पार्ट 3 के अंदर में। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर में शिफ्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। यस, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा मूड भी आप लोगों का चेंज हो जाएगा कलर चेंज करते हुए में। रेड रेड, ग्रीन ग्रीन, ब्लू। यस, तो क्वेश्चन नंबर 14 भी बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। ध्यान दीजिए, जब आप स्क्रीन पे देखते हैं और मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से तो याद कीजिए कि 50% जो सम है वो आप ऑलरेडी क्या कर चुके हो? कंप्लीट कर चुके हो। तो आइए क्या कहता है 14 का ए सम कहता है ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है और पार्टनर्स है प्रॉफिट शेयर रेशियो 2:1 ओ माय गॉड। ए बी सी, ए बी और सी क्या दे रखा है? 2:1। कोई दिक्कत की बात नहीं दोस्तों, आगे चलते हैं। तो डी कितना है? डी आता है 1/6 के लिए। डी इज इक्वल टू 1/6। कोई दिक्कत नहीं, इसने साफ का कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कैसे कर दोगे भाई सेक्रीफाइसिंग रेशियो? मैंने कहा ना, ध्यान दीजिए, चाय बनाने के लिए क्या चाहिए? तो चाय बनाने के लिए दूध चाहिए, चाय पत्ती चाहिए। वैसे ही इसको निकालने के लिए क्या चाहिए? पहले फॉर्मूला लिखो भाई। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। ध्यान दीजिए, यहां पे आ जाओ भैया, चाय बना लेते हैं। टी बनाने के लिए क्या चाहिए? वाटर। अच्छा जी, मेरे को नहीं पता था, मेरे को वैसे भी बनाना नहीं आता, सॉरी। टी के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए। दूसरा क्या चाहिए आप लोगों को? टी बैग चाहिए। टी बैग आप लोगों को पता ही है क्या होता है टी बैग्स? टी बैग्स का मतलब होता है जिसको डिप करते ताबीज वाली चाय। ठीक है। देन थर्ड क्या चाहिए? मिल्क चाहिए। ये 3 चीज चाहिए। अच्छा, मैं भूल जाता हूं बार बार में, शुगर तो चाहिए ही चाहिए। इन 4 चीजों को आपको चाहिए। ये 4 चीज जब आप ले लोगे तब जाके आपकी क्या तैयार होगी? चाय तैयार होगी। ये क्वेश्चन भी यही कहता है भाई, चाय जैसे तैयार करने के लिए मटेरियल चाहिए, वैसे ही इसको निकालने के लिए इसका मटेरियल चाहिए। तो आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कहता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो। ओल्ड रेशियो में गिवन है, न्यू रेशियो चाहिए, तो न्यू रेशियो भाई निकाल लो। बचपन से ही तो करते आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो लेट टोटल शेयर हमारा क्या होगा? तो टोटल शेयर हमारा 1 होगा। रिमेनिंग शेयर क्या होगा? तो रिमेनिंग शेयर 1 - 1 1/6 इज इक्वल टू में
5/6 भैया डरो मत, इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया है, घबरा रही हो, इसको सॉल्व करो। अब टेक एलसीएम 6 फिर -1 5/6। अब आइए ए बी सी और अरे भैया डी भी है। ओ माय गॉड, बहुत सारे प्राणी होते जा रहे हैं दिन पे दिन में। कोई बात नहीं भैया, 10 आ जाए हम सबरे निकाल देंगे। और आप लोगों को तो पता ही कैसे निकालना है, तो फिर क्या करना है मैंने आप लोगों को बताया था। 5/6 किस में बटेगा, इसमें भी बटेगा, 5/6 इसमें बटेगा, 5/6 इसमें बटेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे उनके हिस्से में। ये रहा भैया हिस्सा 2:2:1, तो 2/5 यस और 1/5 यस। आप लोग इंटेलिजेंट हो चुके हो। काटो, 5 से 5 कट जाएगा तो बचेगा 2/6। अच्छा काट के भी दिखा दूं, ये भी काम करना पड़ेगा। 5 से 5 कट गया तो बचा 2/6, 5 से 5 कट गया तो 1/6 और डी का हम भूल चुके थे जो कि 1/6 था, तो इसका 1/6। देखो सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर हमारा दोस्तों आंसर आ गया है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, तो 2:1 अरे भैया ये सम करवा रहे थे, बताओ हम आप लोगों को, कितना सिंपल सम है। तो हम लोग के पास में क्या है दोस्तों, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। हम लोग के पास में क्या है, यस बुद्धि तो है हम लोग के पास में, लेकिन थोड़ा सा सम भी करना है। हाँ बुद्धि है, बताओ सम करो, ध्यान दीजिए। ये क्या दे रखा, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो इज दिस इज द ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो। दिस इज द न्यू रेशियो, न्यू रेशियो। और हमें पता है क्या करना है, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो विल बी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आइए सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं दोस्तों। तो क्या है, ए का, बी का और सी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने वाले हैं। बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है। देखो आंसर आने से पहले आंसर बता देता हूं, ध्यान देना बिल्कुल बात को। आइए पहले पिछले स्लाइड्स के ऊपर में ध्यान दीजिए। इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या था, ओल्ड रेशियो इसका था 1:1। जब क्वेश्चन साइलेंट है तो ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। ओ सॉरी गलती लग गई, ओल्ड रेशियो आप लोग का क्या बन जाने वाला है दोस्तों, यस दिस इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। वो अपने आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगी, क्योंकि वो वही अनुपात वो उसी रेशियो में दे रहा है जिस रेशियो के अंदर में दूसरा सैक्रिफाइस कर रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन में भी क्या कहता है, निकाल के देख लेते हैं दोस्तों। ज्यादा लाइट हो गया, थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए, आंखों के लिए थोड़ा सा सुटेबल बैठ जाए। ओके ये कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है, ये तो 2/5 यस, 2/5 यस, 1/5 यस, माइनस 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 ये करो। अच्छा ऐड करने में ध्यान देना बिल्कुल इस बात को, ए बी सी डी चारों को लेके ऐड करना, ये नहीं कर देना 3 को लेके ऐड कर देना, बिल्कुल चारों को लेके ऐड करना है आपको डिनोमिनेटर में। तो 2 + 2 4 प्लस में 1 5 प्लस में 1 6, तो 2/6 एंड 1/6। क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था सबका सम ऐड करके 1 आना चाहिए। अगर 1 नहीं आता तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लोचा है और कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो आप लोगों को ध्यान देना है। बच्चे क्या करते हैं, इन तीनों का सम ले लेते हैं जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग है। बच्चे इन 3 का सम लेते हैं जो कि रॉन्ग होता है, रॉन्ग है बिल्कुल याद रखना। राइट क्या है, राइट है 4 का, राइट है 4 का, रॉन्ग है 3 का। ध्यान देना 3 नहीं लेना, 4 होगा लेने का। आइए अब एलसीएम ले लेते हैं। 5 30 हो गया, 12 माइनस में 10 2/30 यस। नेक्स्ट क्या है 30 में जगह 12 माइनस में 10 वही वैल्यू आती है हमारी 2/30। ये एलसीएम आता है 36 माइनस में 5 इज इक्वल टू 1/30। दैट इज अवर आंसर 2:1। देखो दोस्तों क्या आया सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये वही आया जो मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों। ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी। अगर क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है, क्वेश्चन कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो उसी रेशियो में दे रहा है जिस रेशियो में उसको मिलने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को, बिल्कुल सिंपल। अगर वो कहता है कि वो इक्वली देंगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वली, वो कहता 3:2 में देंगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 में। वो जो कहता है जिस रेशियो में देता है वही आएगा, कोई नहीं रोक सकता है। बिल्कुल सिंपल सी बात। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड्स पर चलते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 जो हम कर लेते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे इस तरीके से दे रखा है, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है दोस्तों। और जब आप करेंगे तो आप कहेंगे कि इससे ज्यादा सिंपल सम तो हो ही नहीं सकता था। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 16। तो आइए दोस्तों स्क्रीन पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। पहले तो हम पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट होना जरूरी है। यस, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है ए एंड बी आर पार्टनर्स। कोई इश्यू की बात नहीं, पार्टनर्स है भैया, पार्टनर है तो काम तो करेंगे ही ना। प्रॉफिट एंड लॉस क्या दे रखी है उसके 3:2 दे रखी है। ओके, सी एडमिट होता है और क्या कहता है, सी ए सैक्रिफाइस, ए देगा 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का देगा। और बी क्या दे रहा है, बी कह रहा है 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। साफ साफ लिखा है दोस्तों, ध्यान से वर्ड पढ़िए। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है जो कि आपको समझना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने पॉइंट नहीं समझा तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपसे सम नहीं होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कहता है, ए सैक्रिफाइस कर रहा है दोस्तों, ए दे रहा है 1/3 ऑफ
हिज शेयर, अपने हिस्से का, तो इसको आप कहोगे 1/3 इंटू में उसका शेयर कितना है, तो ये रहा दोस्तों उसका शेयर था 3/5, तो इंटू में 3/5, 3 से 3 कट गया तो 1/5 आ गया दोस्तों। देन बी का क्या कहता है, बी कहता है 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, मतलब डी अपने हिस्से में से सीधा 1/10 क्या दोस्तों दे रहा है, तो बी क्या दे रहा है 1/10 डायरेक्टली दे रहा है। आपको सिर्फ यही पॉइंट समझना है कि वे अपने हिस्से का दे रहा है और ये दे रहा है, मतलब ये अपने हिस्से में से दे रहा है, अपने हिस्से में से दे रहा है, और ये अपने हिस्से से डायरेक्ट दे रहा है, अपने हिस्से में से इतना दे रहा है और अपने हिस्से से डायरेक्ट दे रहा है, इसमें डायरेक्ट दे रहा है, सीधा आपको माइनस करना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए हम क्या करेंगे अब, सॉल्यूशन जो कि आपके स्क्रीन पे इस तरीके से दे रखा है। यस दोस्तों, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहे। तो सॉल्यूशन के अंदर में दोस्तों आपको क्या लिखना है, ए एंड बी का रेशियो क्या दे रखा है आपको दोस्तों 3:2 दे रखा है, और अब आपको दोस्तों क्या लिखना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इट इज इंप्लाई ए बी देन सी। सी का दोस्तों क्या था, ध्यान दीजिए पहले ए का आता 3/5, 2/5 में से आप दोस्तों माइनस कर दीजिए कितनी वैल्यू 1/5 माइनस कर दीजिए और 1/10 माइनस कर दीजिए दोस्तों। तो आपने 1/5 माइनस किया, 1/10 माइनस किया, और सी को मिलेगा 1/5 प्लस में 1/10। दोस्तों जैसे ही आप इसे लिखेंगे वैसे ही आपका सम जो है सॉल्व हो चुका। मैं आपको बता चुका हूं 50% अगर आपने कर दिया है तो दोस्तों आपका सम हो चुका है। अगर आपने 50% क्वेश्चन रीड कर लिया तरीके से तो आपका क्वेश्चन हो चुका है, कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो आइए टेक एलसीएम 5 इंटू में 3, ओ सॉरी सीधा सीधा माइनस होगा 3 - 1 2/5, इसका आएगा दोस्तों क्या चाहिए 10 एलसीएम आ जाएगा, 5 का 2 2 - 1 3/10। देन नेक्स्ट दोस्तों क्या है, एलसीएम आएगा 10, 5 की जगह 2 प्लस में 1 तो 3/10। देन दोस्तों आप इसको मल्टीप्लाई करके भी इक्वल कर सकते हो, चाहो तो आप एलसीएम ले सकते हो। तो देन टेक एलसीएम, हम एलसीएम ले रहे हैं 2/5 प्लस में 3/10 प्लस में 3/10, टेक एलसीएम, एलसीएम विल बी 10, 5 पे कटेगा 2 2 4 प्लस 3, ये दोस्तों आपका ऊपर वाली वैल्यू आ चुकी है। तो दोस्तों आपका ओल्ड रेशियो क्या आ गया, आपका ओल्ड रेशियो 3:2। देन आपका दोस्तों न्यू रेशियो क्या आ गया, तो आपका न्यू रेशियो दोस्तों 4:3:3। अब दोस्तों आप लोगों को तो शुरू से पता है बचपन से कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होती है, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। जैसे ही आप करेंगे तो सम हो जाएगा। अब ये सम कौन करेगा, यस फिर से अंदर से आवाज आएगी हम करेंगे, और हम कौन है, आप लोग। यस दोस्तों चलिए नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का बी, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का बी सेम है जैसे 16 का ए था। ये भी क्वेश्चन जो है हरियाणा बोर्ड में 2017 में सेट ए में आ चुका है, और तो और दोस्तों सीबीएसई के अंदर भी सम आ चुका है। क्यों, क्योंकि सम थोड़ा सा टेक्निकल है। ये क्या कहता है, वही लाइन कहेगा जो कि एक पार्ट में है। क्या कहता है, 16 का बी ए एंड बी पार्टनर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो है 5:3 इनका ओल्ड रेशियो दे रखा है। दोस्तों पहले ओल्ड रेशियो आप लिख लें। तो सॉल्यूशन दोस्तों ए एंड बी का क्या दे रखा है दोस्तों 5:3। अब क्या कहता है दोस्तों, दे एडमिटेड सी एंड डी। ओ भैया दोनों बंदे आ गए। जब दो पार्टनर्स आ रहे हैं तो दिक्कत की बात क्या है, हमारे पास 2 आ जाए, 4 आ जाए, 10 आ जाए, हम सब निकाल देंगे। आइए ए सैक्रिफाइस क्या करता है, ए सैक्रिफाइस करता है 1/2 ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का 1/2 दे रहा है। तो बिल्कुल सेम सम आ गया। कैसे, 1/2 ऑफ हिज शेयर। व्हाट इज हिज शेयर, 5/8। ध्यान दीजिए ये है ना 5/8, तो उसका शेयर क्या हो जाएगा दोस्तों 5/8। तो इसको आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करके 5/16 है। दूसरा कहता है दोस्तों क्या, कि कहता है ए सैक्रिफाइस कर रहा है सी को। ये ए ने दिया है किसको, सी को। अब बी भैया दे रहे हैं किसको, डी को। कितना दे रहे हैं, तो कहता है एंड बी सैक्रिफाइस। ध्यान दीजिए लाइन, एंड बी सैक्रिफाइस 1/4 फ्रॉम हिज शेयर। ये रही भैया लाइन, पूरे क्वेश्चन को हिलाने वाली, फ्रॉम हिज शेयर, अपने हिस्से का। तो डायरेक्टली सीधा उठो 1/4 माइनस कर दो दोस्तों, और आपका आंसर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ए की तरह आप लोग का दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का बी निकलने वाला है, जो कि आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा सॉल्व कर ही देता हूं। आइए तो दोस्तों क्या करना है, ए लिखना है, बी लिखना है, सी लिखना है और डी लिखना है। ये इजकल टू तो ये आता 5/8 और ये आता आपका दोस्तों 3/8, और इसमें से दोस्तों माइनस करना है पहली वाली वैल्यू, ये माइनस करेंगे जो सी दे रहा है कितना। तो सी को कितना दे रहा है, ये दे रहा है 5/16। दूसरा कितना दे रहा है 1/4, ये सी में जाएगा, क्यों लिखा हुआ है ना, ये कौन दे रहा है, सी को दे रहा है। तो कितना दे रहा है 5/16, और ये कितना दे रहा है 1/4। दोस्तों मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप लोगों को याद कीजिए कि क्या हुआ है। तो इसने कहा है
यहां ध्यान दीजिए 1/2 साफ लिखा 1/2 ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का 1/2, तो उसका हिस्सा था 5/8 का 1/2 ये निकाल दिया। ये ए किसको दे रहा है तो ए दे रहा है सी को, साफ लिखा है। बी किसको दे रहा है सीधा दे रहा है 1/4, ये क्या है डायरेक्ट, ये डायरेक्ट दे रहा है, कुछ मिक्सिंग नहीं, सीधा डायरेक्ट दे रहा है भाई, क्या दिक्कत होगी, बिल्कुल सिंपल सिंपल सम कर दो। आओ जी अब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसको हम कर सकते हैं सॉल्व, जो कि आप लोग खुद भी कर सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों के भरोसे सम नहीं छोड़ा, थोड़ा थोड़ा करा देता हूं ताकि आप लोगों का मन बना रहे कि सर भी थोड़ा सा सम कर देते हैं। टेक एलसीएम, एलसीएम आता 16, 8 पे कटेगा 2, 2 पे जाएगा 10, माइनस में 5 या था 5/16। यस दोस्तों, नेक्स्ट आता है हमारा सीधा 16 लेते हैं ताकि सॉल्व करना इजी हो। 16 8 पे जाएगा 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, -4 पे जाएगा 4, तो इजिकल टू में 2/16। दोस्तों मैंने जानबूझ कर ले लिया ताकि डिनोमिनेटर जो है मेरा क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। यस, ये अगला क्या आता है, अगला तो हमें दे रहेगा 5/16। क्या करूं कि 16 आ जाए, क्या करूं तो 4/4 करूं, तो मेरी वैल्यू आती है 5 2 5 4, 5 यहां लिख देते हैं 5 2 5 देन 4, दिस इज अवर आंसर। ये दोस्तों हमारा आंसर है, क्या है, न्यू रेशियो। दोस्तों जब न्यू रेशियो मैंने निकाल दिया तो बचा क्या, कुछ नहीं बचा। आप लोग अब तो खुद कर सकते हो। तो अब फिर से अंदर से आवाज आई कि ये सम कौन करेगा, बड़े बड़े अक्षरों में लिख दूं क्या, नहीं छोटा ही लिख देता हूं, हम करेंगे। कौन है हम, आप लोग हैं हम, बिल्कुल सिंपल। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नहीं, इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता इस धरती के ऊपर में। ये सम अगर आप करेंगे तो आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि इतना सिंपल सम भी हो सकता है। दोस्तों सम बिल्कुल सिंपल कह रहा है, आइए ध्यान दीजिए। इस सम में ये रहा सम, एक बंदे का हिस्सा 20% है, सी आया 20% के लिए। ए और बी कहते हैं कि हम कैसे रेशियो बांटेंगे, बता देता हूं, इक्वल बांटेंगे। आइए जी फिर से होती है चाय पे चर्चा। तो ये है कौन, ए और बी, बीच में है टेबल, यहां कुर्सी पे बैठे हैं और आ रही है क्या, टी। टी आप लोगों को पता है क्या होता है, टी। चाय पे चल रही है चर्चा और दोनों ने चर्चा करके कहा कि भैया सी, तुझे मैंने दिया 20% या 30% जो भी है, बचा हुआ जो हिस्सा है हम दोनों क्या करेंगे, आधा आधा कर देंगे। तो मेरे को बताओ, अगर आधा आधा कर रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है भाई, कर लें दो आधा आधा। तो चाय पे चर्चा करके इन्होंने हिस्सा कर लिया आधा आधा, तो हमें क्या करना भैया, हम तो अकाउंटेंट हैं, मुनीम लोग हैं, हमें सिर्फ सम सॉल्व करना, हमें क्या लेने देना। तो क्वेश्चन पढ़ देता हूं, ये क्वेश्चन यही कह रहा है चाय पे चर्चा, तो ध्यान देते हैं। यस, ए एंड बी पार्टनर्स है भाई, इसने साफ का एंड बी पार्टनर है, तो हमें क्या दिक्कत है, 4:3 इसका ओल्ड रेशियो। ओके, सी एडमिट होता है फर्म के अंदर में 1/5 आ गया भैया, 20% की बात करता है। ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर, चाय पे बैठ के चर्चा कर रहे हैं और कहा हम जिंदगी में आगे फ्यूचर में इक्वली बांटेंगे। भाई अगर इक्वली बांटोगे तो दिक्कत क्या है, कितना सिंपल बात कह रहा है। अब मुझे बताओ 20% इसने ले लिया, बच्चा कितना, 80%, कह रहे हैं इक्वली लेंगे, मुझे बताओ कितना आएगा इक्वली। तो आपने क्या कहा, आंख बंद करा ऐसे और लिख दिया सीधा क्या, 80% इन दोनों का आधा आधा कर दो जी। ये मैंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। आप डिवाइड और मल्टीप्लाई इसे ना कहें, इसे सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करें, बांट दिया आपस में, तो कितना आ गया 40 और 40। अच्छा अभी भी डाउट है, अरे भाई बिल्कुल सिंपल है, 20 रुपए दो बंदों में बांटो तो क्या करोगे, 20 रुपए इंटू में 1/2, 20 रुपए इंटू में 1/2। मैंने क्या कर दिया भाई, मैंने भी तो वही किया है, बिल्कुल सिंपल। तो अगर आप लोग इस सम को ध्यान देंगे तो इससे ज्यादा सिंपल सम कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये दोस्तों सॉल्यूशन के अंदर हम कर लेते हैं। ये भैया इससे सिंपल सम नहीं है, मेरे को मन नहीं कर रहा इस सम को कराने का, लेकिन मैं फिर भी करा देता हूं, आप लोगों का मन रह जाएगा। ठीक है, करवा ही देते हैं, आओ। अच्छा छोड़ दें, हम लिख दें फिर, नहीं कि चलो करवा देते हैं, कोई बात नहीं, बालक है। तो देखिए ध्यान दीजिए, सी कितने का आता है, 1/5 के लिए, तो लिखेंगे सी इज शेयर। तो सी का शेयर कितना है, 1/5। तो मैं कहूंगा रिमेनिंग शेयर कितना है, तो कहूंगा 1 - 1/5। बार बार कौन लिखेगा, लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू में दिस। अच्छा लिख देता हूं भाई, नाराज मत। तो लेट टोटल शेयर क्या था, लेट टोटल शेयर था 1/5 शेयर था सी का, रिमेनिंग हुआ 4/5। तो आइए दोस्तों अब सम को सॉल्व करते हैं, ए बी और सी। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूं, टॉपिक जो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का है, लेकिन मैं नहीं निकाल रहा क्योंकि एक बार जो मैंने निकाल दिया सैक्रिफाइसिंग, आप सब सैक्रिफाइस निकाल सकते हो। मुझे लगता है कि 6th 7th 8th के बच्चे को भी एक बार सैक्रिफाइसिंग निकलवा दें तो सारे सम सैक्रिफाइसिंग खुद निकाल देगा। तो ध्यान दीजिएगा इसके अंदर में, सिंपल सा कि मैं आप लोगों को कई सारे कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। तो इसका रेशियो बाद में है, पहले इसका निकालते हैं 1/5। रिमेनिंग बचा इन दोनों को देंगे, लिखेंगे 1/5 4/5। अब मुझे बताओ क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे जी, आधा आधा कर देंगे दो बंदों का, मतलब ये रहा पूरा लेंथ, हाफ कर दिया, हाफ कर दे 1/2 कर दो भैया, 1/2 आंसर कौन रोक सका है, जो रोक लेगा आज। तो 2 से 2 कटेगा 2/5, ऐसे सिमिलरली 2 से ये कटेगा 2/5,
और ये हमारा आंसर 1/5। देन आंसर विल बी 2:2:1। कौन रोक सका है हमारा आंसर जो आज नहीं मतलब नहीं आएगा, तो ये आता है न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो क्या हमारा दोस्तों, इसी के लिए तो मेहनत कर रहे थे। तो आप लोगों को समझ में आ गई बात। हमें ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो निकाल ली, तो अब क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो कि आप लोगों को बचपन से पता है। अगर आप कहोगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल दूंगा, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। अब दोस्तों फिर से अंदर से आवाज आई, सम कौन करेगा, यस आप लोग करोगे भाई, बार बार मैं थोड़ी ना करूंगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर में चलते हैं दोस्तों। ओके, ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 17 का ए पार्ट, ये भी 17 का ए पार्ट होगा, कोई बात नहीं, बी पार्ट कर लेते हैं। ये दोस्तों है 17 का बी पार्ट। आइए दोस्तों इस सम को करेंगे। तो इस सम आप लोगों को इससे ज्यादा सिंपल अपनी जिंदगी मैंने सम नहीं देखा। ये सम क्या कहता है, ये सम भी वही कहता है, चाय पे चर्चा। इसने क्या कहा कि इसने कहा ए बी सी डी पार्टनर है भैया, 4 पार्टनर है, कोई बात नहीं। रेशियो क्या है, 36 है, 24 है, 20 है, 20 और भैया बहुत लंबे लंबे रेशियो खा रहे हैं, कोई बात नहीं। ई ज्वाइन करता कितने के लिए, 20% के लिए। आओ जी, ई ने यहाँ ज्वाइन कर लिया कितने के लिए, 20% के लिए। 20% ई लेके बैठ गया तो बचा कितना, 80%। बताओ ये भी समझाना पड़ेगा क्या, बिल्कुल सिंपल है। एक का 20 हो गया तो बाकी 80 कैसे निकला, अरे वाजी वाह भाई। टोटल कितने 100% होते हैं, इसमें से ई का निकल गया 20%, तो बचा 80%, नहीं बचा क्या। तो इस सम को भी अब करवाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, करवा देते हैं। किसी को बताना मत कि सम करवा रहा हूं आप लोगों को, वरना बड़ी बेइज्जती होगी आप लोगों की, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, सम कर लेते हैं। आगे देखिए, ई ने क्या कर दिया, ज्वाइन कर लिया पार्टनरशिप के अंदर में 20%। ए बी सी डी वुड बी इन फ्यूचर, फ्यूचर में ये इस रेशियो में कर रहे हैं, मतलब ए बी सी डी। फिर हो रही है चाय पे चर्चा भैया, चाय पे चर्चा बड़ी खतरनाक चीज है भाई। ये ए बी सी डी चारों मिलके बैठ गए, उन्होंने कहा कि ई को मिल रहा है 20%, कोई दिक्कत नहीं, हमने आंख बंद कर लिया, ई को 20% दे दिया, कोई बात नहीं। लेकिन चाय पे चर्चा करके ए ने कहा भाई मैं लूंगा जितना हिस्सा है उसका 3/10, मैं लूंगा 4/10, मैं लूंगा 2/10 और मैं लूंगा 1/10। मतलब इन्होंने अपना रेशियो बना दिया। तो आओ, इन्होंने बना दिया तो हमें बनाने में क्या दिक्कत है, हम लिखेंगे सॉल्यूशन। बताओ इतना कितना सिंपल सम है भाई, ये सम भी करना पड़ रहा है। लिखेंगे लेट टोटल शेयर कितना है, तो 1 इज शेयर। तो ई का शेयर कितना कहता है भाई, ई का शेयर था 20%, तो 20 में 100 काटो 1/5, तो रिमेनिंग शेयर कितना आता है, तो दोस्तों रिमेनिंग शेयर आता है हमारा क्या, 1 - 1/5 इक्वल टू में 4/5। यस, अब सम को सॉल्व करते हैं। ए बी सी, अरे भाई डी, फिर ई। ए बी सी डी नहीं गा रहा मैं, सम कर रहा हूं, ठीक है। अभी ए बी सी डी गाने लग जाओ मेरे साथ साथ में, ध्यान दो। ए की वैल्यू क्या है भूल जाओ, बी की क्या है, सी की क्या है, डी की क्या है भूल जाओ, ई की लिखो सीधा। ई आता है 1/5 के लिए। अब कहता है जो रिमेनिंग है वो चारों को दो। अब भैया मैंने रिमेनिंग पहले लिख लिया, अब डिस्ट्रीब्यूट की बात कहता है। अगर ये कहता इक्वली तो 4 टुकड़े 1/4 से मल्टीप्लाई कहते थे, लेकिन इसने इक्वली नहीं कहा, इसने खुद कहा है कि सर जी हम इस रेशियो में लेंगे। अरे भाई जब वो खुद कह रहा है मैं इस रेशियो में लूंगा, तो भाई हमें क्या दिक्कत है, बांट दो इस रेशियो में। तो इसको लिखूंगा क्या 3/10, इसको लिखूंगा क्या 4/10, इसको मल्टीप्लाई क्या करूंगा 2/10, इसको करूंगा 1/10, और ये तो बेचारा वैसे ही 1/5 है। अब दोस्तों क्या करना है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, काटा कुट्टी करना है, और क्या निकालना है, तो जी आंसर निकालना है। ये जो आंसर है अब कौन निकालेगा, हम निकालेंगे। क्या निकलेगा, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो। फिर क्या निकलेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैसे निकलेगा, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अरे भैया एक झटके में सारी चीजें बता दी आप लोगों को, वाह जी वाह, बहुत इंटेलिजेंट हो गए आप लोग, शाबाश। इसी तरीके से सम करते रहो, कॉपी किताब लेके बैठा करो, नालायको बिल्कुल। कई तो ऐसे हैं कॉपी किताब लेके नहीं बैठते। आइए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। यस, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, PQRR पार्टनर्स है। PQR पार्टनर्स हो गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब पार्टनर्स है तो रेशियो क्या दे रखी है, तो रेशियो दे रखी है 5:3:2। ओके, एस एडमिट होता है कितने के लिए, 1/5 शेयर के लिए। पी सैक्रिफाइस, पी देता है 1/10। देखो दोस्तों इस सम को, हर सम को करने में मैंने आपको बताया 50% जो है वो क्या है, सम को करने में आप लोगों की मेहनत है रीड करने में। जैसे आपने 50% सम दोस्तों रीड कर लिया, तो दोस्तों इस दुनिया में कोई नहीं है जो आपको रोक सके। आपका सम दोस्तों हो चुका है। तो आप लोग क्या करना है, 50% सम को रीड करना है। 50% सम को क्या करना है, जैसे आप सम को रीड करोगे आपका 50% सम जो होगा हो चुका होगा, मतलब कंप्लीट हो गया होगा। तो ध्यान दीजिए आप सम को कैसे करते हैं। न्यू पार्टनर जो एस आता है 1/5 के लिए आता है। देखो यहां लिखता हूं 1/5 के लिए आया कौन, न्यू पार्टनर। कौन है, एस है, एस शेयर लिख देता हूं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। पी सैक्रिफाइस, पी कहता भाई मैं दूंगा 1/10। कैसे, फ्रॉम हिज शेयर, अपने हिस्से का मैं 1/10 देने के लिए, सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूं भाई, कोई दिक्कत नहीं, दो 1/10। एंड
रिमेनिंग सेक्रीफाइस वाज मेड बाय रिमेनिंग, जब ये लाइन है रिमेनिंग, मैं दे रहा हूं 1/10, पी कह रहा है मैं दे रहा हूं 1/10 किसका, अपने हिस्से का, तो उसके हिस्से से मल्टीप्लाई कर दूंगा, उसका हिस्सा कितना है, ये रहा हिस्से, तो क्या है 5/10, तो आता है दोस्तों क्या 5/10। पी सेक्रीफाइस 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, मतलब अपने हिस्से से, सॉरी, तो इसको लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, सीधा उसने सिर्फ यही कहा है कि अपने हिस्से का मैं दे रहा हूं कितना, 1/10 दे रहा हूं, तो सीधा सीधा दोस्तों आपको क्या करना है, सीधा सीधा 1/10 जो है दोस्तों आपको निकाल देना है, और सिर्फ आप लोगों को ये सम करना है सॉल्व, और आपका हो जाएगा। तो इसका कुछ नहीं करना है, सीधा इसने क्या कह दिया 1/10 दे रहा अपने हिस्से का, और रिमेनिंग शेयर, अब रिमेनिंग कैसे निकलेगा दोस्तों, समझिए मेरी बात को, शेयर से 1/5, रिमेनिंग कैसे, तो 1/5 में से पी का माइनस कर दूंगा तो एलसीएम आएगा 10, 5 पे कटेगा तो 2 - 1, तो आपकी वैल्यू आती है 1/10, फिर से आ गया क्या 1/10। पी ने कहा मैं 1/10 दे रहा हूं, और बाकी कहा कि जो बचा हुआ शेयर है वो कौन देगा, वो देगा क्यू और आर देंगे, किस रेशियो में, तो 2:1 में, तो इसको फिर आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए दो टुकड़े में, तो 1/10 इंटू में 2/3 और 1/10 इंटू में 1/3। दोस्तों ये जो दो टुकड़े हैं ये कौन देगा, ये बियर करेगा क्यू, ये बियर करेगा आर, यही बात दोस्तों इस सम के अंदर में कह रखी है। तो आइए दोस्तों अब इस सम को कर लेते हैं, तो लिखेंगे क्या सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जब आप करेंगे तो सम दोस्तों अपने आप आपका क्या हो चुका होगा, तो ध्यान दीजिए सॉल्यूशन के अंदर में, तो सॉल्यूशन में क्या लिखना है आपको, लिखना पी क्यू और आर, रेशियो क्या है ओल्ड 5:3:2। अब क्या है दोस्तों, पी को कितना मिलेगा, क्यू को और आर को और एस को निकाल लेते हैं, एस का शेयर सीधा 1/5 लास्ट में दे रखा है, पी का कितना होता है 5/10, क्यू का 3/10, इसका 2/10 में से दोस्तों क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो पी का शेयर ये माइनस होगा सीधा 1/10, ये माइनस होगा 1/10, और इसने कहा था जो रिमेनिंग बचा, ये दोस्तों क्या था, ये था रिमेनिंग, रिमेन था, ठीक है, रिमेन कैसे निकाला, 1/5 में से माइनस कर दिया दोस्तों 1/10, तो आपका क्या बच गया, रिमेनिंग बच गया दोस्तों, तो यही रिमेनिंग मैंने निकाला, रिमेनिंग आता है 1/10, इत्तेफाक से आ गया, ऐसा जरूरी नहीं था कि हो सकता था कि यही आता, तो 1/10 आ गया, उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया 2/3 और 1/3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि इसने खुद दे रखा था, तो वैल्यू मेरी क्या बनती है, इसको मल्टीप्लाई करो, तो 2 को 1 से करेंगे 2 और नीचे बनेगा 30, तो माइनस करेंगे क्या 2/30, देन इसको माइनस करेंगे तो क्या 1 मल्टीप्लाई इंटू में 30, तो -1/30। दोस्तों इसको यही दे रखा, अब आपको क्या करना है दोस्तों, तो सिर्फ और सिर्फ एलसीएम लेना है और दोस्तों इसको सॉल्व करना है, और फिर से रिपीट करता हूं, ये सम कौन करेगा, तो दोस्तों हम करेंगे। कैसे आप इससे सॉल्व करोगे, सॉल्व करके आपका क्या निकलेगा, सॉल्व करके निकलेगा आंसर, आंसर जो होगा वो होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कैसे निकलती है, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो जैसे आप निकालेंगे दोस्तों आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है आंसर के अंदर में दोस्तों आ चुका होगा। आई होप दोस्तों आप इस सबके सारे के सारे वीडियो करेंगे। पहले वीडियो के अंदर में हमने आप लोगों को पूरी डिस्क्रिप्शंस वगैरह सम कराए थे, दूसरे में भी सम कराए थे, और जो दोस्तों ये थर्ड पार्ट है, आपको इस थर्ड पार्ट के अंदर में मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो की चीजें कंप्लीट कर दी है। आने वाली जो वीडियो होगी उसमें दोस्तों हम प्रीमियम फॉर गुडविल के बारे में पूरी तरीके से जानेंगे। दोस्तों इसके मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया 15 पार्ट्स के अराउंड में बनने वाले हैं, और बने रहिए आप हमारे साथ में कई सारे वीडियो के अंदर में। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो दोस्तों वह टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलती रहे दोस्तों। और जय हिंद, जय भारत।